बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट का प्रोग्राम न्यूज़रूम हमारे फेसबुक पेज पर लाइव और मैं हूं रुखशान मीर। दिन भर की अहम खबरों पर तफसीली बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस सवाल से मुतल्लिक जो इस वक्त तमाम पाकिस्तानी और सोशल मीडिया सारिफीन पूछ रहे हैं कि साबिक वज़ीराइज़म नवाज शरीफ, उनके दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर और साहबजादी मरियम नवाज इस वक्त किस हाल में हैं। वो जेल में तो हैं, मगर क्या उन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट दी जा रही है या उन्हें आम कैदियों की तरह ही ट्रीट किया जा रहा है? तो इस सवाल से मुतल्लिक कुछ अहम मालूमात हमारे पास हैं जो आपको बताते हैं। नाजरीन, सेंट्रल जेल अडयाला में नवाज शरीफ और कैप्टन रिटायर्ड सफदर को लोहे की चारपाइयाँ दे दी गई हैं, जबकि नवाज शरीफ के इलाज और मेडिकल चेकअप के लिए 3 डॉक्टरों की तकर्री भी कर दी गई है जो सुबह और शाम को दस्तयाब होंगे। जेल जराये के मुताबिक एवन फील्ड रेफरेंसेज में सजा याफ्ता मुस्लिम लीग नवाज के कायद और उनके दामाद को चारपाइयाँ जेल इंतजामिया ने मंगल को फराहम की थी, जो सफ़ेद सूती नवार से बुनी हुई हैं, जिनके ऊपर बिछाने के लिए फोम के गद्दे दिए गए हैं। ये चारपाइयाँ बेहतर क्लास के असीरों को दी जाती हैं, जबकि मरियम नवाज को पहले ही इस किस्म की चारपाई दी गई थी। जेल जराये ने यह भी कहा है कि तमाम खवातीन कैदियों को सोने के लिए चारपाइयाँ दी जाती हैं, ताहम मरियम नवाज ने चारपाई पर फोम के गद्दे की जगह तलाई मंगवाई। इससे कबल नवाज शरीफ और कैप्टन रिटायर्ड सफदर जमीन पर मैट्रेस बिछाकर सोते रहे। इस हवाले से नवाज शरीफ और कैप्टन सफदर के स्टाफ ने मीडिया से बात करते हुए इस बात की तस्दीक की है और बताया है कि जेल हुक्काम ने उन्हें कहा है कि तकिया और बेड शीट्स लाएं, जबकि टीवी सेट भी लाने का कहा गया है। अमले के एक रुकन ने कहा कि उन्हें नवाज शरीफ या कैप्टन सफदर से मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही और डिप्टी सुपरिटेंडेंट के कमरे तक उनकी रसाई होती है। उन्हें कहा गया है कि वो जुमेरात को मुलाकात कर सकेंगे। मालूम हुआ है कि जेल इंतजामिया ने नवाज शरीफ, कैप्टन रिटायर्ड सफदर और मरियम नवाज को अपना खाना तैयार कराने की भी इजाज़त दे दी है। इस मकसद के लिए एक जेल वार्डन को बावर्ची की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो फराहम करदा राशन बी क्लास के किचन में तैयार करेगा। बी क्लास के कैदी को अपना राशन बाहर से मंगवाने की इजाज़त होती है, जबकि नवाज शरीफ के स्टाफ ने जेल इंतजामिया की हिदायत पर खुश्क राशन फराहम कर दिया है। बी क्लास की सहूलियात के तहत उन्हें अपने कमरे में एक कुर्सी और मेज़ भी फराहम कर दिया गया है, जबकि ताहाल मुशक्क़ती दिया गया और ना ही रूम कूलर दिया गया। कमरों में सिर्फ पंखे लगाए गए हैं। जेल इंतजामिया सिक्योरिटी के हवाले से किसी किस्म का रिस्क लेने को तैयार नहीं है, इसीलिए किसी कैदी को बतौर मुशक्क़ती मुकर्रर नहीं किया गया। हालांकि बेहतर क्लास वाले कैदियों को जेल कवायद के तहत एक कैदी बतौर मुशक्क़ती दिया जाता है, जबकि कमरे और बाथरूम की सफाई के लिए जेल के खाकरोब रोज़ाना ड्यूटी कर रहे हैं। ज़राए ने यह भी बताया है कि नवाज शरीफ और कैप्टन रिटायर्ड सफदर को साबिक बी क्लास कंपाउंड के कमरों में रखा गया है, जहां उन्हें आपस में मिलने की इजाज़त नहीं। इस कंपाउंड में आमने सामने 6 कमरे हैं, दरमियान में बैडमिंटन कोर्ट और मुख्तसर लॉन है। जेल इंतजामिया ने कंपाउंड के वस्त में दीवार करके इसे 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया था। अब दोनों हिस्सों में 6 कमरे हैं, जबकि बैडमिंटन कोर्ट वाले हिस्से में वाक़ई एक कमरे में नवाज शरीफ और दूसरे में कैप्टन रिटायर्ड सफदर को रखा गया था, लेकिन बाद में कैप्टन सफदर को कंपाउंड के दूसरे हिस्से के कमरे में मुंतकिल कर दिया गया, जहां इन कमरों में पहले से रहने वाले एटॉमिक एनर्जी कमीशन के एक मुलाजिम और CDA अफसरों समेत 5 कैदियों को बार्क नंबर 6 के कमरा नंबर 3 में शिफ्ट कर दिया गया है। कंपाउंड के इस हिस्से में अब कैप्टन सफदर के अलावा सिर्फ एक कैदी तैयबा तशद्दुद केस में सजा पाने वाला इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज राजा खुर्रम नवाज हैं। नवाज शरीफ, कैप्टन सफदर और मरियम नवाज के लिए जेल हुकाम ने अलग स्टाफ तैनात किया है। उनमें एक एडिशनल सुपरिटेंडेंट मलिक सफदर, 2 डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट लियाकत और नासिर के अलावा 6 असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, 1 लेडी डिप्टी सुपरिटेंडेंट, 1 लेडी डिप्टी सुपरिटेंडेंट और 8 लेडी वार्डन्स शामिल है। इसके अलावा बी क्लास के कंपाउंड में सिक्योरिटी इंतहाई सख्त कर दी गई है। 8 घंटे की एक शिफ्ट में 30 अहलकार कंपाउंड के अंदर और बाहर तैनात किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में 100 अहलकारों को पंजाब की दीगर जेलों से बुलाया गया है। इजाफी अमले की अडयाला आमद की वजह से जेल की बारकों में रिहाइश पजीर मुलाजमीन को मुश्किलात का सामना है। जेल इंतजामिया साबिक वज़ीराइज़म, उनकी बेटी और दामाद की हिफाजत के लिए इंतहाई एहतियात से काम ले रही है। ज़राए ने यह भी बताया है कि सेंट्रल जेल अडयाला में बंद मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के इलाज, मुआलजे और मेडिकल चेकअप के लिए 3 डॉक्टरों को मुकर्रर किया गया है। उनमें डॉक्टर अमादुल हक,
डॉक्टर अदनान सयाल और डॉक्टर नासिर अब्बासी शामिल हैं। ये डॉक्टर सुबह और शाम के औकात में अलग अलग दस्तयाब होंगे। नाजरीन, ये थी मौजूदा सूरत हाल। साबिक वज़ीराज़म नवाज शरीफ, उनके दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर और मरीम नवाज की पूरी जो इस पर इंफॉर्मेशन थी और ज़राए ने जो कंफर्मेशन दी है, जेल हुकाम ने मीडिया से बात करते हुए जिन बातों की तस्दीक की है वो हमने आपको बताई हैं। सोशल मीडिया सारिफीन अपना इस मौजू पर अपनी राय का इजहार बज़रिया कमेंट्स कर सकते हैं। और ये इस खबर जब सामने आई तो सोशल मीडिया सारिफीन ने कुछ ने तो निशाना तनकीद बनाया कि इस तरह से सलूक क्यों किया जा रहा है साबिक वज़ीर-ए-आज़म के साथ, वो हमारे लीडर हैं, हमने उन्हें वोट दिया था। जबकि बहुत से उनके जो सियासी मुखालिफिन हैं या जो उनके वोटर्स नहीं हैं वो इस इक़दाम को और इस तरह के ट्रीटमेंट को सराह रहे हैं और कह रहे हैं जिस तरह से आम पाकिस्तानी के साथ जेल में सलूक किया जाता है वैसा ही सलूक किया जा रहा है। बहुत अच्छी बात है और ऐसा ही होना चाहिए। ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास नहीं, बल्कि सब पाकिस्तानियों के साथ एक सा सलूक करना चाहिए। इससे पहले उनके साहबजादे की जो स्टेटमेंट वायरल हुई सोशल मीडिया पर कि उनको जेल में मच्छर काट रहे हैं, इंतज़ाम ठीक नहीं है, ऐसा सलूक क्यों किया जा रहा है, इस पर भी उनके सियासी मुखालिफिन ने तनकीद की और कहा कि आप 3 मरतबा हुकूमत में आए, आपको पहले पता नहीं था कि पाकिस्तानियों के साथ जेल में ऐसा ही सलूक किया जाता है। आप पहले जेल के हालात बेहतर कर लेते, अब आपकी बारी आई है तो आपको बुरा लग रहा है। तो ऐसा ही मिला जुला रद्द-ए-अमल है नवाज शरीफ की। जब ये स्टोरी हम आपको दे रहे हैं, जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, जब ये सोशल मीडिया पर लोगों ने पढ़ी तो उन्होंने ऐसे ही तासुर का इजहार किया। अब नाज़रीन कुछ बात करते हैं सिक्योरिटी से मुतालिक। आप जानते हैं कि मुल्क में सियासी सूरत हाल है, सियासी सरगर्मियाँ अपने उरूज पर हैं और जो सियासी सूरत हाल है वो थोड़ी डिस्टर्ब भी दिखाई दे रही है। मुस्लिम लीग नवाज़ के लीडर इस वक्त जेल में है और उस तरह से जिस तरह से कैंपेन वो कर सकते थे यकीनन उस तरह से नहीं कर रहे। और खैबर पख्तूनख्वा में सियासी जो रहनुमा है उन पर हमला हुआ। बलूचिस्तान में हमने बहुत सी जानें खोई, 148 के करीब कीमती जानों का नुकसान हुआ जिसमें अहम लीडर भी शामिल थे। नवाबजादा सिराज रईसानी भी हमने खोए, वो भी शहीद हुए। तो ये सारी सूरत हाल के बाद अब शहबाज शरीफ, इमरान खान और बलावल भुट्टो को वज़ीर-ए-आज़म के बराबर सिक्योरिटी देने का फ़ैसला किया है और ये फ़ैसला निगरान वज़ीर दाखिला पंजाब शौकत जावेद ने इसकी तस्दीक की है। पंजाब के निगरान वज़ीर दाखिला शौकत जावेद ने कहा है कि पंजाब हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हालिया खुदकुश हमलों के बाद इंतखाबी मुहिम के दौरान इमरान खान, बलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ समेत सियासी जमातों की आला क़यादत के सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को अपग्रेड करते हुए उन्हें वज़ीर-ए-आज़म के बराबर सिक्योरिटी फराहम करने का फ़ैसला किया है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शौकत जावेद ने इस यकीन का इजहार किया कि इंतखाबी मुहिम के दौरान उम्मीदवारों और तमाम सियासी जमातों की क़यादत को मुनासिब सिक्योरिटी फराहम की जाएगी और अमन व अमान और सियासी क़यादत की सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि न सिर्फ मुनसिफाना, आज़ादाना और गैर जानिबदाराना इंतखाबात का इनेकाद होगा बल्कि तमाम उम्मीदवारों को सिक्योरिटी फराहम करना भी पंजाब की निगरान हुकूमत की जिम्मेदारी है। वज़ीर दाखिला पंजाब ने कहा है कि इन उम्मीदवारों और सियासी रहनुमाओं को खुसूसी सिक्योरिटी फराहम की जाएगी जिनकी ज़िंदगी को ख़तरात दरपेश हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि पोलिंग के दिन पुरअमन और साजगार माहौल की फराहमी भी निगरान हुकूमत की जिम्मेदारी है और इसके लिए इस अमर को यकीनी बनाया जाएगा कि अवाम को हर लिहाज से जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। एक सवाल के जवाब में उन्होंने मनफी प्रोपेगेंडा को मुस्तरद करते हुए कहा कि 13 जुलाई को नवाज शरीफ की लंदन से वापसी के दिन पंजाब हुकूमत ने लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल के पेश नज़र मनसूबाबंदी करते हुए लाहौर में किसी भी गैर मामूली वाक़े से बचने के लिए मेरिट पर इक़दाम उठाए थे और मुख्तलिफ हलकों से इस पर तनकीद मखसूस मकासद के लिए की जा रही है जो बिला जवाज़ है। उन्होंने कहा कि अवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी है और हम इसमें कामयाब रहेंगे। उन्होंने कहा कि निगरान हुकूमत का किसी सियासी कारकुन को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार करने का कोई मंसूबा नहीं है, ताहम अगर किसी ने कानून को हाथ में लेने की कोशिश की तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। शौकत जावेद ने मजीद कहा कि ये तासुर बिल्कुल गलत है, निगरान हुकूमत किसी एक या मखसूस सियासी जमात को निशाना बना रही है। उन्होंने कहा कि हम किसी को भी टारगेट नहीं कर रहे हैं। आप जानते हैं कि 13 जुलाई को जब वतन वापसी हुई साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की, उनकी साहबजादी की, तो गिरफ्तारियां हुई नून लीग के कारकुनों की, कुछ यूनियन काउंसिल के चेयरमैनों को भी गिरफ्तार किया गया, चेयरमैन भी उसमें शामिल थे और कुछ साबिक काउंसलर्स भी शामिल थे। 100 से ज़ायद गिरफ्तारियां सिर्फ लाहौर में हुई और फिर
मुस्लिम लीग नवाज के जो लीडर हैं ख्वाजा साद रफ़ी, ख्वाजा आसिफ और जो दीगर लीडरान हैं वो ये कहते हुए दिखाई दिए कि निगरान हुकूमत हमारे साथ तहरीर सलूक कर रही है, जानबूझकर हमें कॉर्नर किया जा रहा है। एक पार्टी को तहरीक इंसाफ को इम्पोर्टेंस दी जा रही है जबकि हमें शफाफ इलेक्शन कैंपेन भी नहीं करने दी जा रही। तो उसके जवाब में आज ये निगरान वज़ीर दाखिला पंजाब शौकत जावेद ने मीडिया से बात भी की है और जो सिक्योरिटी बढ़ाने का और वज़ीराज़म के लेवल की सिक्योरिटी देने का फ़ैसला किया है उस पर रोशनी डाली है। शहबाज शरीफ, इमरान खान और बलावल भुट्टो जरदारी को वज़ीराज़म के बराबर सिक्योरिटी दी जाएगी। ये थी एक और दिन की अहम खबर। अब कुछ बात करते हैं होने वाले आज अहम सियासी सरगर्मियों से मुतल्लिक आपको अपडेट करते हैं क्योंकि अब इलेक्शन सीज़न है, तकरीबन 7 रोज़ बाकी रह गए हैं। 25 जुलाई को इंतखाबात होने वाले हैं और आज 18 तारीख़ है, सिर्फ अब 7 दिन बाकी हैं। एक हफ्ते का वक्त है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के पास, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के पास, जितनी जमातें हैं जो कंटेस्ट कर रही हैं इन इंतखाबात में, उनके पास अब एक हफ़्ता है वोटर्स को एक्टिवेट करने का, मोबिलाइज़ करने का, कन्विंस करने का, उन्हें इस बात पर रजामंद करने का कि वो उन्हें ही वोट दें। और इस हवाले से इंतखाबी मुहिम उरूज पर पहुँच चुकी है। आज मुख्तलिफ शहरों में पिंडाल भी सजा दिए गए हैं। तहरीक इंसाफ आज लाहौर के इलाके शादरा, मुल्तान और जेहलम में सियासी ताकत का मुजाहिरा करेगी और तहरीक इंसाफ के पार्टी चेयरमैन इमरान खान जलसों के दौरान जोश खताबत दिखाएंगे। मुस्लिम लीग न्यूज़ की जानिब से आज राजनपुर में पिंडाल सजाया गया है और जलसे के लिए तमाम तैयारियां भी मुकम्मल की जा चुकी हैं। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ का कारकुनान से खिताब करने का इरादा है और वो आज कारकुनान का लहू गरमाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में अवाम का लहू गरमाएंगे। वो आज गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, सरगोदा और जेलम में कारकुनान से खिताब करेंगे। मुत्तहिदा मजलिस अमल डेरा इस्माइल खान में इंतखाबी जलसा सजाएगी जिससे मौलाना फजलुर रहमान और सिराजुल हक खिताब करेंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक NA 42 तहसील साफ़ी में जलसे से खिताब भी करेंगे। पाक सरजमीन पार्टी आज हैदराबाद में इंतखाबी रैली निकालेगी जिससे पार्टी चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल और सदर अनीस कायम खानी जिसकी क़यादत करेंगे। और आखिर में आपको ये बता दें, ये भी आम खबर है कि IG सिंध ने जो IG सिंध हैं, IG सिंध ने कहा है कि आम इंतखाबात में इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशनों की तादाद 4700 से ज़ायद है। इसी तरह से हसास और कुछ नॉर्मल पोलिंग स्टेशंस है। उन्होंने कहा है कि आम इंतखाबात के मौके पर सिंध पुलिस ने रेंजर्स के साथ मुश्तरका सिक्योरिटी प्लान तैयार कर लिया है और रेंजर्स और सिंध पुलिस मिलकर इलेक्शंस में अमन अमान की सूरत हाल, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल और सिक्योरिटी को मजबूत बनाने के लिए मिलकर काम करेंगे। ये थी आज की अहम खबरें जो हमने अपने प्रोग्राम में तफसीली उन पर बात की है। आप अपने फीडबैक का इजहार बजरिया कमेंट्स कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। देखते रहिए उर्दू पॉइंट और रुखशान में को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।